सभी को मैं जीएल खटाना सादर नमस्कार करता हूं आपके अपने गुरु गिरधर सर चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, प्यारे शुभचिंतकों, कई बार इंसान अपने लक्ष्य के प्रति इतना डूब जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको केवल और केवल वो टारगेट दिखाई देता है। दैनिक जीवन की उसको रोजमर्रा की जो यादाश्त है वो भी धीरे धीरे उसके लिए हटने लगती है। ऐसे यदि पिछले हम कई इतिहास के अंदर दृष्टांत देखते हैं, कई दार्शनिकों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी, कई साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वहां पर ये चीजें देखते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यदि उस इंसान की इतनी याददाश्त थी, इतनी उसकी बुद्धि लब्धि थी, इतना उसका आईक्यू था, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को कैसे भूल जाता था। तो ये कहना गलत बात है, क्योंकि इंसान को एक ही बात यदि अपने एक ही लक्ष्य के लिए वो ध्यान मगन हो जाता है, तो वास्तव में जो साइड की जो चीजें हैं वो उनसे ध्यान हट ही जाता है। कहते हैं कि यदि कोई ध्यान मगन योग मुद्रा में सड़क पर बैठ जाए और केवल ध्यान उसका ध्यान में ही है, केवल उसका ध्यान में ही है, तो उसके आसपास गुजरने वाले इंसान, पशु, पक्षियों की आवाज, इन सब से वो ताल्लुक रखता ही नहीं है। वो चीजें उसको पता ही नहीं चलती है, एहसास ही नहीं होता है। जब वो ध्यान मुद्रा से वो उड़ता है तो कई लोग आकर के परीक्षण कर लेते हैं कि भाई वो इंसान इस रास्ते से गुजरा, वो आपके पास आया था, तो उसको वास्तव में वो ऐसे कहता है कि मुझे ये पता ही नहीं कब आया कब गया। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे मैं स्टडी करता हूँ तो केवल मैं अपना फोकस मेरे पढ़ाई पर करता हूँ कि मुझे पढ़ना तो पढ़ना। मैं या तो पढ़ने बैठता नहीं हूँ, पढ़ने बैठता हूँ तो तल्लीन होकर के पढ़ता हूँ, ताकि मैं उस कंसेप्ट को समझ सकूँ और समझ करके उसको मैं मेरे जीवन में उतारूँ, ताकि मुझे बार बार पुनरावृत्ति से उस चीज़ को पढ़ना नहीं पड़े। एक ही बार मैं समझ करके मेरे मस्तिष्क में उसको केंद्रित कर लूँ। मैं मेरे स्टडी रूम में यदि स्टडी के टाइम स्टडी करता रहता हूँ तो अन्य जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में मुझे एहसास ही नहीं होता। कई बार घर वाले पूछते हैं कि वो फला चीज़ इस टाइम में यहाँ कोई आया था, यहाँ कोई, तो वास्तव में मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि मुझे मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी वास्तविकता यथार्थ जीवन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यदि मैं पुस्तक लेकर बैठा हुआ हूँ, ध्यान चारों तरफ बटा रहा हूँ, तो मुझे पता रहेगा। यदि ध्यान केंद्रित है तो उन चीजों का पता मेरे को नहीं रहेगा। एक हमारे इस दुनिया के अंदर बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिनको जीनियस साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। इतना कहते ही आपके मस्तिष्क के अंदर उनका नाम आ गया होगा, मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जी की बायोग्राफी में पढ़ता हूँ तो वहां पर दो उदाहरण मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद हैं, और उनके लिए मैं बहुत सारे क्लासों में बच्चों को कहता रहता हूँ। तो कई बच्चों का प्रत्युत्तर होता है कि सर यदि उनकी बुद्धि, उनका आईक्यू इतना हाई था, वो इतनी छोटी चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं। उसका उत्तर मैं अभी आपको पीछे अभी समझाया कि अपना ध्यान यदि एक ही जगह है तो उन चीज़ों का पता नहीं रह पाता है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन जी के साथ में क्या हुआ, वो किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वैसे तो देखो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त बताऊं, अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्म जर्मनी में हुआ था और उनकी कर्म स्थली अमेरिका रही। तो वो एक बार किसी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, तो उनका जो टिकट था, टिकट यात्रा के दौरान कहीं गिर गया अपने ही कोच, ये जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसी में, अपनी सीट के आसपास। ज्यों ही टीटी उस अल्बर्ट आइंस्टीन, उस नहीं उन महान, उस कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, उन महान आत्मा, उन महान लोगों या मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन जी के पास में टीटी टिकट चेक करने के लिए आया, तो उनसे पूछा कि आपका टिकट कहाँ है। उनको जानता था क्योंकि पूरी दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन जी का नाम है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने अपने जेब में टिकट को चेक किया, अगली बगली चेक किया, और उनको टिकट मिला नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने अपनी यात्रा के दौरान टिकट लेकर के बैठा था, लेकिन टीटी को बोला कि मेरे पास तो टिकट था लेकिन कहीं गिर गया। अब टीटी ने अल्बर्ट आइंस्टीन जी को राहत देते हुए बोला
कि कोई बात नहीं सर, आपका टिकट गिर गया तो मैं आपको दंडित नहीं करूंगा। आप हमारे इस कंट्री के अंदर, अमेरिका की बात है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप भविष्य में लोगों के लिए कई आविष्कार, कई बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रति आप लगे हुए हैं और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीटी वहां से टिकट चेक करके आगे चला जाता है। फिर क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन जी चैन से नहीं बैठते हैं, वो अपने आसपास, सीट के आसपास टिकट को ढूंढ रहे होते हैं। एक बार पीछे जाकर के वो टीटी जो ही आगे आया तो देखा अल्बर्ट आइंस्टीन जी टिकट की सर्चिंग कर रहे हैं, टिकट को ढूंढ रहे हैं। तो टीटी ने कहा कि सर मैं आपको दंडित नहीं करूंगा और आपको छूट दे दी गई है कि आपके पास टिकट यदि कहीं गिर गया तो कोई बात नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी का इतना एक जवाब आया और उस जवाब को देख करके ऐसे लगता है कि देखो कितने महान साइंटिस्ट अपने लक्ष्य के प्रति डूबे रहते हैं। क्या है कि साइंटिस्टों की क्या होती है, वो कहीं यात्रा में भी जा रहे थे तो अपना जो सर्च करते रहते हैं, वो कोई खोज अनुसंधान करते हैं, वही बातें मस्तिष्क के अंदर चलती रहती हैं और चीजों का ध्यान नहीं रहता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने टीटी को क्या कहा कि सर आपने मेरे को टिकट की छूट तो दे दी, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि मैं जा कहां रहा हूं। टिकट के अंदर स्टेशन का नाम लिखा हुआ मिलेगा तो मुझे पता लग जाएगा। टीटी को हंसी आई कि सर ऐसा भी है क्या, आपको पता नहीं कि आप कौन से स्टेशन पर जाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं मेरे जो खोज अनुसंधान है उनके प्रति दिमाग के अंदर विचार और नए नए फॉर्मूले उत्पन्न कर रहा हूँ, तो मुझे तो थोड़ा भूल हो गई। मैंने कहा ना कि ध्यान केंद्रित रहता है तो आसपास की चीज़ों का पता नहीं। इतनी देर में भगवान का संयोग कि वो टिकट मिल जाता है और टिकट मिलने के बाद में उस टिकट में लिखा हुआ था कहाँ से कहाँ की यात्रा करनी है। ऐसे ऐसी दृष्टांत, ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमको बहुत प्रेरणा देती है, और इस घटना से हमको एक ही प्रेरणा मिलती है, यदि हम ध्यान केंद्रित करके रखते हैं तो हम किसी यात्रा में कहीं बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वही विचार चलते रहते हैं और बाकी की चीजें हट जाती हैं, एक तरह से डिलीट बॉक्स में चले जाती हैं। एक बार एक दृष्टांत और है अल्बर्ट आइंस्टीन जी का। अल्बर्ट आइंस्टीन जी अपने शोधशाला से जो ही निकले और अपने जो निवास स्थान था वहां पर जा रहे थे, अमेरिका की बात है। तो उस टाइम में ये ऑटो, थ्री व्हीलर वगैरह ये तो हुआ नहीं करते थे, रिक्शा हुआ करते थे, वो 3 पहिए का जिसको इंसान साइकिल से पेडल दे करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को छोड़ने का काम करता था। उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन जी बैठ गए। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग वाले इंसान थे। पास में ही कोई उनका रहने का स्थान था, कम से कम 200-300 मीटर की दूरी में, तो वहां से वो बैठ करके चल दिए। अब आप दिमाग में ऐसी बातें मत सोचना कि साइंटिस्ट था, प्लेन से जाता, वो करता, पास की बात थी, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। उनकी बायोग्राफी में लिखा है। तो क्या हुआ, देखो कितनी रोचक बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन जी को वो छोड़ने के लिए गए तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी अपना जो निवास स्थान था उसको भूल गए, उसकी इमारत जो वो थी उसको भूल गए, क्योंकि उस निवास स्थान में रहते हुए उनको लगभग 1.5 महीना हुआ था और वो अपने वही बात दिमाग में सर्चिंग, खोज अनुसंधान वगैरह चलते रहते थे। तो वहीं पर रिक्शे में बैठे बैठे भी बस खोज अनुसंधान, फॉर्मूले बनाना, वही काम। रिक्शा चालक ने कहा कि सर उतरिए, आपका तय स्थान आ गया। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा कि भैया मुझे कंफ्यूज है कि मेरा घर कौन सा है, मैं भूल गया। तो रिक्शा चालक को हंसी आई कि आपको कहाँ जाना है। रिक्शा चालक अल्बर्ट आइंस्टीन जी का नाम सुने हुए थे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के अंदर और जो पत्रिकाएं आती थी पहले उनके अंदर आता रहता था अल्बर्ट आइंस्टीन जी के लेख, पत्रिका, खोज अनुसंधान। और वो जो रिक्शा चालक था वो वहीं आसपास ही लोगों को छोड़ने का काम करता था, तो उसको पता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी का घर कहाँ है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को रिक्शा चालक पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है, कि मेरे को अल्बर्ट आइंस्टीन जहाँ पर रहता है वहां जाना है, और मुस्कुराते हैं थोड़ा। तो रिक्शा चालक को ये पता नहीं था कि ये खुद ही अल्बर्ट आइंस्टीन है।
तो रिक्शा चालक ने कहा कि सर मैं जानता हूँ उनका घर, क्योंकि मैं पिछले यानी कि 15-16 दिन पहले उनको एक बार और छोड़ करके आया था और उस रास्ते से मेरा आना जाना लगा रहता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को पास ही घर था, तो वहां ले जा करके रिक्शा चालक ने छोड़ा। तो ऐसा आज ऐसे लगता है कि ऐसे जो महान साइंटिस्ट थे, दार्शनिक थे, जिनका IQ इतना हाई था, वो केवल एक ही काम करते रहते थे अपने दिमाग में सर्चिंग। यात्रा में कहीं बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो केवल सर्चिंग फॉर्मूले, तो जो बाकी चीजें थी उनसे कोई मतलब नहीं, ध्यान हट जाता था। आजकल के कई लोग तो इतना ध्यान रखते हैं कि जिस रास्ते से जाते हैं वहां कौन कौन से पेड़ आए, कौन कौन वहां उनके साथ सफर में यात्रा करती है, उनके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। कौन कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। बहुत सारे कई बार मैं कंपटीशन क्लासेस लेता रहता हूँ, तो बच्चों से कई बार सवाल संवाद करता हूँ। जो ही किसी के गार्जियंस की चिट्ठी आती है, यानी कि एक पर्ची पे लिखा होता है कि भाई फला लड़की को भेजना, उसके पापा जी आए हैं, तो बहुत सारे लड़कों को इतना ध्यान रहता है, वो पीछे से कहते हैं गुरुजी अब बात तो आज कौन आई। इसका मतलब वो अटेंडेंस करते हैं, वो रजिस्टर, उनको ट्यूशन और अपनी पढ़ाई से मतलब नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि आज वो आया है या आई है। आया का तो कोई मतलब नहीं, आई कि नहीं आई, उन सारी चीज़ों को बहुत अपने ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो उनकी जो मेमोरी है वो वैसी चीज़ों से ही भर जाती है, तो वो सोच और चिंतन और मनन खोज अनुसंधान क्या करेंगे। आजकल ऐसी प्रवृत्ति वाले बहुत सारे प्राणी इस वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जो मैंने आज आपको स्टोरी बताई उसको ध्यान रखना और उसको फॉलो करना, उसका मोरल मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।